नमोवा। कभी सोचा है आपने व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो लीगल है या जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है। मैं एक ऐसी चॉइस की बात कर रहा हूं जो फंडामेंटली सही है। एक ऐसी चॉइस जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए, पूरे एग्जिस्टेंस के लिए अलाइंड हो। अब ये आर्गुमेंट आप कर सकते हो कि कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। ये सब कुछ पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। किसी के लिए कुछ सही है तो किसी के लिए कुछ चीज गलत हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स। तो फिर ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है? क्या करना है? किस रास्ते जाना है? क्या चुनना है? क्या कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है जिसे हम सही कह सके? बिल्कुल है। आइए जानते हैं। ये सवाल का उत्तर दुनिया का सबसे पावरफुल या शायद सबसे मिसअंडरस्टूड शब्द में छिपा है। धर्म। जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में रिलीजन आता है, पूजा पाठ, मंदिर, रिचुअल्स। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये एक बहुत लिमिटेड ट्रांसलेशन है। जो ट्रेडिशन है जिसे कई लोग हिंदुइज्म कहते हैं, उसे ज्यादा अच्छे से सनातन धर्म कहा जाता है, यानी इटर्नल वे या इटर्नल लॉ। शब्दों पर ध्यान दीजिए। इटर्नल, सनातन, इसका मतलब है ऐसी चीज जो इंसानी ओरिजिन से भी परे है, शाश्वत है। ये उस तरह का रिलीजन नहीं है जैसा हम आज समझते हैं। इसे एक जीने का तरीका, अ वे ऑफ लाइफ बताया गया है। ये कोई विचारधारा नहीं है जिसे लोग बस मानकर फॉलो किए जा रहे हैं, जो फेथ पर टिका हो। कदापि नहीं। सनातन धर्म कुछ इटर्नल ड्यूटीज या वैल्यूज बताता है जो यूनिवर्सल है। ईमानदारी, दया, पवित्रता। ये किसी एक ग्रुप के लोगों के लिए नहीं है। ये इंसानियत के लिए प्रिंसिपल्स हैं। और सिर्फ यही प्रिंसिपल्स क्यों हैं? तो धर्म की असली मीनिंग ढूंढने के लिए हमें जूम आउट करना होगा बहुत दूर, इंसानी सोसाइटी से परे, हमारे प्लैनेट से परे और कॉस्मोस के फैब्रिक के अंदर। हमारे एंशिएंट सीड्स, वैदिक ऋषिज ने जब यूनिवर्स को देखा तो उन्हें कुछ अद्भुत दिखा। उन्हें केओस नहीं दिखा, उन्हें एक सिम्फनी दिखाई दी। उन्होंने देखा कि सूरज हर दिन बिना फेल हुए उगता है, मौसम टाइम पर बदलते हैं, तारे रात के आसमान में प्रिडिक्टेबल पैटर्न में घूमते हैं। इस यूनिवर्स में एक हिडन ऑर्डर है, एक रिदम है, एक फंडामेंटल लॉ है जो सब कुछ गवर्न कर रहा है। इस कॉस्मिक ऑर्डर को, इस एग्जिस्टेंस की सिम्फनी को उन्होंने एक नाम दिया, ऋत। ऋत शब्द संस्कृत के रूट से आता है, जिसका मतलब है टू गो या टू मूव। ये पूरे यूनिवर्स के डायनामिक, ऑर्डरली और इंटेलिजेंट फ्लो को दर्शाता है। ये कोई स्टैटिक रूल नहीं है। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ, चलता हुआ प्रिंसिपल है। ऋग्वेदिक दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है। ये स्पेस और टाइम में हर चीज का रेगुलेटर और स्टेबलाइजर है। ये ऋग्वेदिक सोच की सबसे ऊंची उड़ान है। सोचिए, देवता भी, द गॉड्स, रथ से ऊपर नहीं थे। उन्हें रथ जाता कहा जाता था, यानी रथ से जन्मे हुए। उनकी शक्ति इस कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइंड रहने से आती थी। वरुण जैसे देवताओं को रथ का गार्जियन माना जाता था। तो अगर रथ इतना बड़ा कॉस्मिक प्रिंसिपल है तो इसका हमसे, हमारी डेली लाइफ से क्या लेना देना है? हमारे एंशिएंट थिंकर्स वो समझते थे कि पृथ्वी पर जो जीव रहते हैं, तारों और ग्रहों के विपरीत, यानी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के विपरीत कॉन्शियसनेस रखते हैं। किन्हीं जीव के पास फ्री विल होती है और किसी के पास नहीं। बट फिर भी वो इन दो गोल्स, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, इसे अचीव करना चाहते हैं। उनके जन्म का उद्देश्य भी यही दो गोल्स हैं। लेकिन उनके जन्म का जो कारण है वो रत है। अर्थात जीवन एक उद्देश्य के लिए हुआ है, किंतु जीवन का कारण कोई उद्देश्य नहीं है। ये रत के नेचुरल सिम्फनी के वजह से हुआ है। अब ये तो वो रत ही जाने कि उसने जीवन का निर्माण क्यों किया, या शायद
ये उसे भी नहीं पता कि उसने क्यों किया। और इसीलिए जो कॉन्शियस हैं वो कॉन्शियसली कॉस्मिक ऑर्डर को वायलेट कर सकते हैं। हम आउट ऑफ ट्यून जा सकते हैं। इसका अर्थ है जीवन जिस उद्देश्य के लिए है, हम उस उद्देश्य से भटक सकते हैं। और भटकने के कई मार्ग हैं। इसको ऐसे समझते हैं, धर्म सबके लिए अलग अलग है और ये वो जीव खुद डिसाइड नहीं करता, ये डिसाइड करता है उसकी नेचुरल डिजाइन रता, चाहे वो इंसान है या एक पत्थर। की पॉइंट इज, सबको एक जैसा ही कार्य करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबके लाइफस्टाइल्स अलग अलग हैं क्योंकि सबके बॉडी के प्रॉपर्टीज अलग हैं। कोई बहुत शांत है और सात्विक है, तो कोई राजसिक है, और कोई लोग थोड़े तमसिक नेचर के होते हैं। ये तीन गुण, सत्व, रजस और तम, सिर्फ इसी धरती पर नहीं बल्कि इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी लाइफ होगी, उनकी प्रॉपर्टीज इन्हीं तीन गुणों से डिसाइड होगी। सत्व, इसे आप गुडनेस, विजडम और बैलेंस से जोड़ सकते हैं। इसकी पहचान है क्लैरिटी ऑफ थॉट, अंदर से आने वाली जॉय और एक ओवरऑल स्वस्थ होने का सेंस। जो सात्विक लोग होते हैं वो अक्सर आपको काम और सेरेन मिलेंगे। उनका झुकाव नॉलेज की तरफ और स्पिरिचुअल परसूट्स यानी कि आध्यात्मिक चीजों की तरफ ज्यादा होता है। सिंपल वर्ड्स में ये वो लोग हैं जिनके पास आपको एक अलग ही शांति महसूस होती है। रजस, ये है फुल ऑन पैशन, एक्टिविटी और एम्बिशन। इसकी करेक्टरिस्टिक है बेचैनी यानी रेस्टलेसनेस, स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी बहुत कामुक होना, और हमेशा एक्शन में रहना। राजसिक लोग आपको हमेशा एनर्जेटिक और ड्रिवन मिलेंगे। ये दुनिया की चीजों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, मेटेरियलिस्टिक होते हैं। ये वो है जो हमेशा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। तमस, ये रिप्रेजेंट करता है इनर्शिया, डार्कनेस और इग्नोरेंस को। इसकी पहचान है डलनेस, आलस यानी कि लेजीनेस और बदलाव को रेसिस्ट करने की टेंडेंसी। तमसिक इंडिविजुअल्स अक्सर आपको लेथार्जिक और अनमोटिवेटेड दिखेंगे। उनका झुकाव नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा होता है। ये वो स्टेट है जब मन करता है कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बस पड़े रहो। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुनिए ध्यान से, ये गुण स्टैटिक नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है। ये हमेशा एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हुए बदलते रहते हैं। कभी आप राजसिक फील करोगे तो कभी सात्विक। कोई भी इंसान प्योरली सात्विक, राजसिक या तमसिक नहीं होता। हम सब इन तीनों क्वालिटीज का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। आप में और मुझ में तीनों गुण हैं, बस रेशियो थोड़ा अलग है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इन गुण को समझने का फायदा क्या है। अगर हम इन्हें समझ जाएं तो हम कॉन्शियसली अपने इन क्वालिटीज को सही तरीके से बैलेंस करके लाइफ के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। ये तीनों क्वालिटीज इंपॉर्टेंट हैं, किंतु बैलेंस्ड वे में, जो परिस्थिति पर निर्भर करती है। यूनिवर्स हमें चॉइस देता है क्या? ये कुछ ज्यादा ही ह्यूमन सेंट्रिक व्यू नहीं हो गया? नहीं, एक्चुअली मैंने जो भी कहा वो हर जीव के लिए समान तरीके से एप्लीकेबल है। इस धरती में ही नहीं, यदि इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई और जीव रह रहा होगा तो उनमें यही तीन गुणों के वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होंगी। तो हम किसी पर ये थोप नहीं सकते कि तुम्हें यही करना है। वो अपने हिसाब से अपने गुणों को जैसे चाहे नियंत्रित कर सकता है और वैसे ही फिर उसका व्यवहार भी होगा। ये उस जीव की स्वतंत्र इच्छा होगी कि उसे कैसे आगे बढ़ना है। किंतु अगर वो इस यूनिवर्स के सिम्फनी के साथ अर्थात रत के साथ आगे बढ़ा तो वो सरवाइव करेगा। अदरवाइज ये यूनिवर्स या कहे ये प्रकृति उसे एलिमिनेट कर देगी। जैसा हमने इंट्रो वीडियो में देखा था कि शेर घास नहीं खाता। क्यों? क्या हो अगर वो घास खाना स्टार्ट कर दे? ये उसके धर्म के खिलाफ है, ये उसका धर्म नहीं है। यदि वो अपना धर्म बदलता है, अर्थात यदि उसने अपने धर्म का पालन नहीं किया, यदि उसने अपने धर्म की रक्षा नहीं की, तो नेचर उसे एलिमिनेट कर देगी।
धर्म भी उसे नहीं बचा सकता क्योंकि उसने खुद धर्म को तोड़ा। ये तभी संभव है जब रत उसे खुद ये अलाउ करे। श्री कृष्ण कहते हैं किसी और के धर्म को 100% एक्यूरेसी के साथ यानी शिद्दत के साथ जीने से अच्छा है कि तुम अपने धर्म को, स्वधर्म को अच्छे से पालन करना सीखो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, अधूरा ही क्यों ना कर सको, बट स्वधर्म का पालन करो। ये उससे ज्यादा अच्छा है। रीजन इज वेरी सिंपल, अगर आप इस बारे में थोड़ा सोच सके तो। हम इंसान अपने आप को बहुत सेंट्रल समझते हैं, किंतु ब्रह्मांड के हिसाब से हम तो लगभग एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता कि हम हैं भी या नहीं, क्योंकि हम खुद ही इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है। यदि हम ना भी होते तो ये जीव जंतु होते, या अगर ये भी ना होते तो शायद कहीं और होते, और कहीं और भी ना होते तो शायद कभी ना कभी तो आते, और अगर ना भी आते तो ये सारा का सारा ज्ञान वैसे ही रहता जैसे आज है। ये नेचर अपना धर्म पूरी निष्ठा से निभा रही है। यदि हमने अपना धर्म छोड़ा तो हम भी एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। जिस हिसाब से हम ह्यूमंस अपने नीड के लिए, अपने ग्रीड के लिए नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वो दिन दूर है। इसलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। ये स्टेटमेंट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है। जो इसे समझ गया वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, खुद को प्रकृति से जोड़ लेगा और इस ब्रह्मांड के परम सत्य तक पहुंच जाएगा। जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, रत का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया रोजमर्रा के एक्शंस को गाइड करने के लिए काफी नहीं था। आप एक कॉस्मिक प्रिंसिपल को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पर कैसे अप्लाई करोगे, या एक राजा की अपनी प्रजा के प्रति जो ड्यूटी है उस पर कैसे अप्लाई करोगे। इस गैप को भरने के लिए धर्म का कंसेप्ट रत से इवॉल्व हुआ। तो धर्म कोई मनमाने रूल्स का सेट नहीं है, ये रत के साथ अलाइनमेंट में जीने की हमारी कोशिश है। ये उस सवाल का जवाब है, कैसे मेरे कर्म, मेरे जीवन यूनिवर्स के साथ सुर में हो सकते हैं। हमारी एग्जिस्टेंस की ट्यून कैसे बनी रह सकती है, एट लीस्ट हमारे लेवल पर। अब ये ब्रह्मांड एलिमिनेट करने पर तुल जाए तो क्या ही कर सकते हैं। अगर कल सूरज फट गया और सब तबाह हो गया तो क्या किया जा सकता है इसमें। अर्थात हम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस शाश्वत ट्यून का बजना जब तक मुमकिन है। इसीलिए इसे सनातन अर्थात इटर्नल कहा गया, क्योंकि अगर इसका अंत भी होगा तो ये हमारी सोच का अंत नहीं होगा, क्योंकि हम ऋत के हिसाब से चल रहे थे, अपने हिसाब से नहीं। और क्योंकि ये ऋत के नियमों के हिसाब से अंत हुआ, इसीलिए इसे अंत नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऋत शाश्वत है, सनातन है। इसीलिए ये तीन कंसेप्ट्स ऋत, सत्य और धर्म इतने गहरे जुड़े हुए हैं। ऋत कॉस्मिक ऑर्डर है, सत्य या ट्रुथ उस ऑर्डर की फंडामेंटल रियलिटी है। ये ट्रुथ वो नहीं है जो आप समझ रहे हो कि हमेशा सच बोलना चाहिए वाला। ये ट्रुथ का मतलब कुछ और है जो हम लोग आगे आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। ये उस ऑर्डर की फंडामेंटल रियलिटी है, और धर्म जीने का वो सही तरीका है जो उस ट्रुथ और उस ऑर्डर के साथ अलाइन करता है। तो धर्म सिर्फ स्वर्ग से भेजा गया डूज एंड डोंट की लिस्ट नहीं है, ये कॉस्मिक सिम्फनी के साथ हमारा पर्सनल अलाइनमेंट है। ये उस सवाल का जवाब है, कैसे मेरा जीवन, मेरा कर्म, मेरा अस्तित्व यूनिवर्स के साथ सुर में हो सकता है, एक लय में हो सकता है। लेकिन अगर यूनिवर्स का ऑर्डर इतना विशाल है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रोल क्या है। क्या ये सही कर्म, सही रिचुअल्स परफेक्ट प्रिसीजन के साथ करने के बारे में है, या ये सही ज्ञान, अल्टीमेट विजडम हासिल करने के बारे में है। यह है भारत का ग्रेट फिलोसॉफिकल डिबेट, एक ऐसी बहस जिसने हमारे कल्चर को हजारों सालों से शेप किया है। और इसे समझने के लिए हमें एक राजा की कहानी सुननी पड़ेगी।
एक ऐसे राजा जिसने 1000 साल जिया और खुद पर ही प्रयोग कर डाला। तो मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।